जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का नफाज हुए कल 11 महीने मुकम्मल हो जाएंगे। पिछले एक साल से हमारी कश्मीर कमेटी की कारकर्दगी क्या है? जब से भारत ने आर्टिकल रिवोक किया, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया 5 अगस्त 2019 के बाद से हमारी कश्मीर कमेटी की क्या कारकर्दगी है? कितने इजलास हुए? कितना सीरियसली इस इशू को कश्मीर कमेटी ने लिया, जो कि एक बड़ी अहम कमेटी है और कश्मीर के हवाले से इसकी आवाज़ जो है वो बड़ी मायने रखती है। इसके ऊपर बात करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, मेंबर है कौमी असम्बली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है और ये कश्मीर कमेटी के भी मेंबर हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, मुझे प्लीज ये बताइएगा कि गुज़श्ता 11 महीने में जब से कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया भारत ने, उसके बाद कितने इजलास हुए कश्मीर कमेटी के? देखिए, बात यह है कि कश्मीर जो हमारा कोर इशू है, हमारी शाहरग है, इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान, मौजूदा हुकूमत जो है इमरान खान साहब की सरबराही में, उसका रोल वही रहा है जो बाकी शोबों में रहा है जी। जिस तरह इन्होंने मईशत के हवाले से ये बिल्कुल ये तबाह करके रख दिया है, हंसता बसता चमन जो है उसको उजाड़ के रख दिया जी। जिस तरह इन्होंने कोरोना के हवाले से कदम कदम पे मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया, जिस तरह इन्होंने बाकी हर मैदान में एक बिल्कुल यह कि इनकी कारकर्दगी क्या है, एक नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। नाअहली और बदइंतजामी इनकी जो है वो हर शोबे में जहाँ है और उसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। कश्मीर का जो मामला है वो भी इसी तरह ये है कि इनकी नाअहली की नजर हुआ है। सवाई जनरल असेंबली में एक इमरान खान ने जो तकरीर की, उन्होंने समझा कि मैंने बस अपना फर्ज अदा कर दिया जी। उसके बाद यह है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। कश्मीर कमेटी की अगरचे चंद मीटिंग्स हुई जब फखर इमाम साहब इसके सरबराह थे, चेयरमैन थे, और वो भारत ये है कि एक लर्नेड आदमी और ये है कि बड़ा उनका साहिब मुतालिया थे और वो जो बाहर से जो डेलीगेशन आते थे उनको प्रॉपरली ब्रीफ करते थे। लेकिन ये है कि मैं तो तहरीरी तौर पे भी हमने ये तजावीज़ दी, मशवरे दिए कि कश्मीर कमेटी को इसको एक्टिवेट करें जी। अपने वफूद बाहर भेजें, दुनिया जहान के कैपिटल जो है आर्म कैपिटल जी वहाँ भेजें, वहाँ पे ये पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करें, वहाँ मीडिया के लोगों से मिले, हुकूमती अरकान से मिले और अपोजिशन के लोगों से मिले, मुख्तलिफ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे मिले, और वहाँ के जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ पे ये कश्मीर के हवाले से हमारी जामे रिपोर्ट्स आनी चाहिए, हक़ाइक़ आनी चाहिए। हिंदुस्तानी मज़ालिम जो हैं, देखें 5 अगस्त के बाद तो उन्होंने लॉकडाउन का ये देखें जो इस्तिलाह है, ये टर्म है, बाकी दुनिया ने तो अब सुनी है, कश्मीरी तो 70 साल से लॉकडाउन की कैफियत में है, बिल्कुल ऐसे। और 5 अगस्त के बाद तो ये है कि वादी कश्मीर को उन्होंने एक जेल में तब्दील करके रख दिया है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जेल जो है वो वादी कश्मीर है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये है कि ये हमारी हुकूमत जो है वो इसके बारे में बिल्कुल मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। आप मेरे साथ देख ले, इसका अंदाजा इससे कर ले जी कि फखर इमाम साहब को जब इन्होंने वहां से हटा के वफाकी वजीर बना दिया, हालांकि अगर वो चाहते तो ये भी कंटिन्यू करती है चेयरमैन कश्मीर कमेटी, बिल्कुल ठीक, लेकिन उनको हटा के तो वो साहब जो है उनको बना दिया गया है कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, जिनकी अपने मुल्क पे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। डॉक्टर साहब इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। मुझे भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मोहम्मद अकरम चीमा साहब ने, मेंबर है कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और कश्मीर कमेटी के भी मेंबर है। चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। चीमा साहब, आप मुझे ये बताइएगा, जिस तरह डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा कोर इशू था कश्मीर का, इसके ऊपर क्यों इतनी नॉन सीरियस है गवर्नमेंट के? कश्मीर कमेटी 5 अगस्त 2019 के बाद लगभग 11 महीने हो चुके हैं कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किए हुए भारत की जानिब से, ना कोई उस तरह बड़े इजलास हुए, बार बार इजलास नहीं हुए और कोई उस तरह की स्टेटमेंट्स हमें कश्मीर कमेटी की जानिब से नजर नहीं है जो आनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके ऊपर हमारी वजारत खारजा माशाल्लाह मुकम्मल मुतहर्रिक है और इस पे आप देख रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके मुकम्मल वो ऑन बोर्ड हैं और वो कौम को मुकम्मल आगाह रखे हुए हैं। जहां तक रह गई कश्मीर कमेटी की बात, तो इस बात से तो मैं इत्तेफाक करूंगा कि कश्मीर कमेटी जो है वो इस वक्त वाकई गैर फाल है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो हमारे नए चेयरमैन सिलेक्ट हुए हैं तो वो फाल किरदार अदा करेंगे। चीमा साहब, आप समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में, चीमा साहब कता कलामी की माजरत, आप समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में, ये 72 साल में सबसे टफ टाइम है कश्मीर के लोगों के लेकर, अभी इस इशू के ऊपर अब ये कमेटी जिस तरह आप खुद फरमा रहे हैं कि गैर फाल है, तो क्या होनी चाहिए थी ये गैर फाल इस मुश्किल घड़ी के अंदर?
सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं सका। मैंने कहा जिस तरह आप खुद फरमा रहे हैं कि कश्मीर कमेटी अभी गैर फाल रही है पिछले कुछ अरसे के अंदर, तो जो पिछले 72 साल से कश्मीरी जो जुल्म सह रहे हैं, इस वक्त पीक है गुज़िश्ता 11 महीनों से, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी कश्मीरियों को हमारी, तो ऐसे में इस अहम कमेटी का गैर फाल होना, ये कुछ संजीदगी का मुजाहरा है गवर्नमेंट की जानिब से? नहीं, कतन ऐसा नहीं है, कतन ऐसा नहीं है कि देखें, कश्मीर कमेटी का पहले भी जो किरदार था वो आपके सामने है। जो गुज़श्ता 12 साल कश्मीर कमेटी में मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ फरमा रहे और उन्होंने जो कुछ किया, उससे तो बहरहाल हमारी जो कश्मीर कमेटी है उसकी फालियत में खतरफा इजाफा हुआ है। और कश्मीर के कोर इशू को लेकर कश्मीर कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं, ख्वाह वो अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले हों या गवर्नमेंट साइड से ताल्लुक रखने वाले हों, हर बंदा इसके ऊपर इस बात पे एग्री है कि इस इशू के ऊपर हम किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ठीक है। और बाकी जहाँ तक जो सजेशन मोहतरम निसार अहमद चीमा साहब ने दी है, वो मैं बिल्कुल 100% उससे एग्री करता हूँ कि हमें डेलीगेशंस बना के मुख्तलिफ जो हुकूमतें हैं दुनिया की, उनके साथ राब्ते में रहना चाहिए और वहाँ जाके हमें इस इशू को रेज करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि निसार अहमद चीमा साहब की ये जो बात है, इसको चेयरमैन कश्मीर कमेटी जो है वो इसको समझेंगे और इसको इस बात को लेके आगे चलेंगे। चीमा साहब आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। मैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब की जानब जाऊँगा। डॉक्टर साहब, अभी मेरा ख्याल है कि पिछले महीने के इजलास के अंदर शहरियार अफरीदी साहब, उन्होंने एज चेयरमैन अब चार्ज लिया है अब कश्मीर कमेटी का, तो इस एक महीने के अंदर मतलब हैव यू सीन एनी सिंगल स्टेटमेंट ऑफ शहरियार अफरीदी रिगार्डिंग कश्मीर, मतलब एनी सिंगल स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कश्मीरियों का के ऊपर जो जुल्म और मुजालिम हो रहे हैं उसको उजागर किया, उसके ऊपर कोई बात की हो? क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बजाते खुद ये समझता था कि वो एक अच्छे वोकल हैं, वो बोलेंगे और वो बात करेंगे और उनकी बात जो है वो कश्मीरियों की तर्जुमानी भी करेगी। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर हुकूमत संजीदा होती तो फिर इनके अपने मेंबर जो हैं पीटीआई के जो कश्मीर कमेटी के मेंबर हैं, बरादर मोहम्मद अकरम साहब बड़े नोबल इंसान हैं, बड़े काबिल हैं और बड़े कमिटेड हैं। ये जो है इनको चेयरमैन बनाया जाता, या ये है कि ये सरदार इब्राहिम खान की बहू हैं नौरीन, मैडम नौरीन जो है MNA हैं जी, ये दोनों शख्सियात जो है इस काबिल थी कि इनमें से किसी को चेयरमैन बना दिया जाता। ये इन्होंने ये शहरयार अफरीदी का इंतखाब किया है, उस शख्स का इंतखाब किया है जिसकी कोई साख कोई एतबार अपने मुल्क में नहीं है, अपने वतन में नहीं है। देखें राना सनाउल्लाह के मामले में किस तरह गलत बयानी वो करते रहे कि जी मैंने अल्लाह को जान देनी है, अलग उठा के, हमारे पास सारे सबूत हैं मनशियात के हवाले से। झूठा केस सबको पता है, पूरी कौम को पता है झूठा केस। अब ऐसा शख्स जो ये है कि एलानिया इस तरह की गलत बयानी कर सकता है, बाहर यह कश्मीर के मामले में उसकी बात पे कौन एतबार करेगा? देखिए, हमने पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी को हमने कायल करना है और आप कायल करने के लिए कश्मीर कमेटी का चेयरमैन उस शख्स को बना रहे हैं जो अपने मुल्क पे जिसकी कोई साख नहीं है, कोई एतबार नहीं है, उस पर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हुकूमत की गैर संजीदगी का ये एक मुंह बोलता सबूत है। फिर मैं कहूँगा कि अगर हुकूमत संजीदा होती तो ये बरादर मोहम्मद अकरम साहब या मैडम नौरीन इनमें से किसी एक का इंतखाब करते हैं चेयरमैनशिप के लिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। अकरम चीमा साहब, आप मुझे बताइएगा, जिस तरह डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब फरमा रहे हैं कि कैसा कंट्रोवर्शियल आदमी, उसको आपने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया, गवर्नमेंट के पास और बहुत सी ऑप्शंस थी, उन्होंने आपका कैंडिडेचर जो है उसको वो प्रपोज किया, फिर मैडम नौशीन के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की कि ये वो लोग हैं जिनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता था और ये ऐसी अहम कमेटी है कि जिसका चेयरमैन यकीनी तौर पर दोनों ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों साइड्स के कंसेंसस के साथ आना चाहिए था। ये एक ऐसा अहम इशू है कि जिसके ऊपर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ये क्लेम करती है कि हमें किसी तरह की कोई सियासत नहीं करनी। तो आप नहीं समझते कि शहरियार अफरीदी साहब को लाकर गवर्नमेंट मजीद अब ये कारकर्दगी जो है ये मजीद मुतासिर हो जाएगी कश्मीर कमेटी की? देखें, मैं निसार अहमद चीमा साहब की राय का एहतराम करता हूँ, बेहद एहतराम करता हूँ और बतौर बड़ा भाई भी इनका मैं बेपनाह एहतराम करता हूँ। लेकिन देखें, ये पार्टीज के फैसले होते हैं, पार्टी चेयरमैन के फैसले होते हैं। पार्टी चेयरमैन जिसको मुनासिब समझते हैं उसको नामजद करते हैं। तो इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे पार्टी चेयरमैन का फैसला था और बहरहाल इमरान खान जो हैं वो उनका फैसला सर आंखों पे
और उन्होंने दूसरे लोगों से शहरयार अफरीदी को बेहतर समझा होगा तो उनको चेयरमैन नामजद किया है। और हम भी हम जिस तरह आप वज़ीर आज़म साहब का जिक्र कर रहे हैं, जी चीमा साहब काइंडली कता कलामी की एक बार फिर माजिद, आप जिस तरह खान साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो खान साहब जो है वो कश्मीरियों की सफारतकारी का बता रहे थे कि मैं तर्जुमान हूं उनका, मैं सफीर हूं कश्मीरियों का। तो मेरी तलात के मुताबिक अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट मी, कश्मीर कमेटी के 5 अगस्त के बाद सिर्फ 3 इजलास हुए, 2 सैयद फ़खर इमाम साहब की चेयरमैनशिप के अंदर, उसके बाद तीसरा इजलास हुआ जिसके अंदर शहरयार अफरीदी साहब जो है वो चेयरमैन बने। तो क्या ये कश्मीरियों के खान साहब जो है वो कारकर्दगी से वाकिफ हैं कश्मीर कमेटी की, और क्या वो मुतमईन है कि पिछले 11 महीनों में 3-4 इजलास हुए हैं और कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है कश्मीर कमेटी की जानिब से? देखें, ये अगस्त के बाद जो सूरत हाल सामने आई है और कश्मीर को जो जेल में तब्दील किया गया है, इस वक्त तो सारी दुनिया की नजरें असली तौर पे तो मसला कश्मीर की तरफ होनी चाहिए थी। और क्योंकि 72 साल से एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल तलब मसला है, बाकी तमाम मसाइल को हल कर लिया जाता है, लेकिन कश्मीर से सरफ नज़र करती है दुनिया। और इसके लिए जो निसार अहमद चीमा साहब ने फरमाया, जिस तरह के जितने हमारे कश्मीर कमेटी के मेंबरान हैं उनके डेलीगेशन बना के दुनिया में भेजे जाएं और जाके वो दुनिया को मसला कश्मीर से आगाह करें और पाकिस्तान के हक में और कश्मीरियों के हक में उनकी राह हमवार करें। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला इनके इस चीज को संजीदगी से लेगी और इंशाल्लाह ताला कश्मीर का इशू इंशाल्लाह जिंदा है और जिंदा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये मसला हल होगा। चीमा साहब मेरे साथ मौजूद रहेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह अकरम चीमा साहब फरमा रहे हैं कि आपकी जितनी जो आपके मशवरे हैं इनके ऊपर अमल करेगी गवर्नमेंट, तो क्या पिछले 1 साल के अंदर कश्मीर कमेटी के इजलास के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर या वैसे आपने गवर्नमेंट को ये कोई मशवरा नहीं दिया कि अब साल के बाद गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के ऊपर अग्री हो जाएगी कि ठीक है जी डेलीगेशन भेजें? मतलब ज़रूरत तो थी उस वक्त, हमें अगस्त में भेज देने चाहिए थे। देखिए, मैं जो है ना ये जो डेलीगेशन जो भेजने वाली बात है जिससे ब्रादर मोहम्मद अकरम साहब ने भी इत्तेफाक फरमाया, मैं 2 और तजावीज़ जो है वो मैं देता रहा हूँ और मैं ये इन राइटिंग भी मैंने दी हैं तजावीज़ जो चेयरमैन पिछले जो चेयरमैन थे उनको दी थी मैंने, ऐवान में भी मैंने ये दोनों बातें की। एक ये कि देखें, अपने जो सफ़ीर है हमारे 100 से ज़्यादा ममालिक में बाहर जो तैनात हैं पाकिस्तानी सफ़ीर, उनको पाबंद किया जाए कि भाई आपकी कारकर्दगी का हमने जब जायजा लेना है तो हमने देखना है कि जिन मुल्कों में आपकी तैनाती है वहाँ के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कश्मीर के बारे में जो हकीकत पसंदाना रिपोर्टिंग कहाँ तक होती है, क्या आप वहाँ पे हिंदुस्तानी मजालिम को आप उजागर कर सके हैं, उनको हाईलाइट कर सके हैं, क्या कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में उसको मुनासिब जगह दी जा रही है? हम आपकी कारकर्दगी का जायजा इस बुनियाद पे लेंगे कि उन ममालिक में कश्मीर के मसले को किस तरह हाईलाइट किया जा रहा है। और दूसरी बात जो है, ये पाकिस्तानी सफीरों से कहा जाए, आज तक इन्होंने हुकूमत ने पाकिस्तानी सफीरों की इस तरह की कोई मीटिंग नहीं बुलाई और ना उनको सेंसिटाइज किया। बेशुमार सफीर ऐसे हैं जिनको खुद कश्मीर के मसले के बारे में सही पता नहीं है, बैकग्राउंड का पता नहीं है, उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि पूरी दुनिया को हमें बावर करवाना चाहिए कि देखें, जिस तरह सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानों की मुसल्लह जद्दोजहद आज़ादी जायज़ थी, इसी तरह हिंदुस्तानी तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की मुसल्लह जद्दोजहद आज़ादी बिल्कुल जायज़ है। जिस तरह अफगान हुर्रियत पसंदों की, फ्रीडम फाइटर्स की जो मुसल्लह जद्दोजहद आज़ादी थी, उनकी मदद के लिए पूरी दुनिया आई, अमेरिका भी आया, बाकी दुनिया आई सोवियत यूनियन के खिलाफ, आपको याद है। इसी तरह कश्मीरियों की मुसल्लह जद्दोजहद आज़ादी जो है उसकी मदद करना बिल्कुल जायज़ है। कोई और उनकी मदद के लिए आए या ना आए, पाकिस्तान अपने फर्ज से गाफिल नहीं रह सकता। ये हमें पूरी दुनिया को बावर करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर, ये बात है जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी तलात है कि शायद अगले हफ्ते शहरयार अफरीदी साहब कश्मीर कमेटी को कोई इजलास बुलाने जा रहे हैं, तो जिस पिछले इजलास के अंदर वो चेयरमैन बने उसका तो वॉकआउट कर दिया ऑपोजिशन ने, अब अगले इजलास में आप शिरकत करेंगे और कश्मीर के हवाले से वहां पर बैठेंगे उनकी चेयरमैनशिप के अंदर, या फिर उसका भी वॉकआउट या उसका भी कोई बाइकआउट होगा गवर्नमेंट? नहीं, देखें वहाँ वो वॉकआउट तो किया हमने, उस प्रोसीजर के खिलाफ जो उन्होंने अडॉप्ट किया, बुलडोज करने की कोशिश की। हमारा ख्याल ये था कि एक ये बड़ी अहमियत की हामिल है ये कश्मीर कमेटी, और इसकी चेयरमैन का इंतखाब जो है इत्तेफाक राय से होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो जो है उन्होंने बुलडोज करने की कोशिश की तो हमने एहतजाजन वॉकआउट किया। लेकिन वॉकआउट हम आइंदा क्यों करेंगे
हम कमेटी की मीटिंग में जरूर जाएंगे, कश्मीर कमेटी की हर मीटिंग में जाएंगे, क्योंकि कश्मीर का मसला जो है वो शख्सियात से ज्यादा अहम है। हमने शख्सियात नहीं देखनी, चेयरमैन कौन है, हमने ये है कि इशू देखना है, उसकी अहमियत देखनी है। हमारा कोर इशू है, हमारी शहारत का मसला, हम क्यों वर्कआउट करेंगे। हम ये है कि बिल्कुल हुकूमत को तजावीज भी देंगे, मशवरे देंगे, और हमारी ख्वाहिश होगी कि इस मामले में हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनमें कोई इख्तलाफ ना हो, हम मिल के इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल ठीक। अकरम चीमा साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि वो आएंगे, अब गवर्नमेंट ऑपोजिशन की जानिब से तो उन्होंने एक सॉफ्ट शोल्डर जो है वो दिखा दिया, तो क्या गवर्नमेंट भी अब मुस्तकबिल के अंदर हम ये उम्मीद रखें कि अब कश्मीर कमेटी का जो किरदार पिछले 11 माह में होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, वो अब हमें आगे देखने को मिलेगा? देखें, मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता कि हमारी को कश्मीर कमेटी पहले को गैर फाल थी, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने खुद ये कहा कि पहले गैर फाल रही है, मैंने मेरी स्टेटमेंट तो नहीं है, ये आपने पहले खुद कहा। मुतवातर इजलास होते रहे कश्मीर कमेटी पे, और कश्मीर इशू के ऊपर मुकम्मल हमांगी थी तमाम जितने भी हमारी अपोजिशन की जमातें हैं इस इशू के ऊपर। वाकई ही मैं अपोजिशन को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि इस इशू के ऊपर वाकई उन्होंने सियासत करने की कोशिश नहीं की, और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ मिलके इस इशू के ऊपर सियासत नहीं करेगी, और इंशाल्लाह ताला कश्मीर कमेटी जो है अपने गोल्स को अचीव करेगी, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आपको कश्मीर कमेटी। बिल्कुल ठीक है अकरम चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। बाकी कश्मीर कमेटी के गैर फाल होने का जिक्र मैंने नहीं, अकरम चीमा साहब ने खुद मेरे पहले सवाल के जवाब में किया था। नाज़रीन,